Hello students, today's topic is Piaget theory of cognitive development. Piaget की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी आज हम लेंगे। ये टॉपिक टीचर एलिजिबिलिटी के जितने भी टेस्ट होते हैं सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल उनके लिए प्लस बीएड सिलेबस दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हर टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चों का कैसा कॉग्निटिव विकास होता है ये हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। According to Piaget, cognitive development takes place in 4 stages. 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का। एंड ईच स्टेज इज़ क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये चारों स्टेज एक दूसरे से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट होती हैं, क्योंकि हर स्टेज में अलग अलग लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं उसके विकास के अनुसार। प्लस ट्रांजिशन बिटवीन दीज 2 स्टेजेस इज स्लो एंड अनइवन। इन किन्हीं भी 2 स्टेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन है बच्चे का एक फेज से दूसरे फेज में जाना जो है वो स्लो और अनइवन होता है, बहुत धीमी गति है, प्लस अनइवन है, एक जैसा नहीं है कि हर डेवलपमेंटल स्टेज में एक जैसा विकास बच्चे का होगा। साथ ही साथ अनइवन से हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अनइवन होगा। कोई बच्चा जो है वो जल्दी उस स्टेज में पहुंच सकता है, उसके डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी शो होंगे, और किसी किसी बच्चे में ये लेट भी शो हो सकते हैं। पर्टिकुलर लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस द चाइल्ड रीचेज द पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज। जब तक बच्चा एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज में नहीं पहुंचता है तब तक उससे जो अपेक्षित लर्निंग है वो उसके अंदर शो नहीं होगी। वो पर्टिकुलर लर्निंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो उससे रिलेटेड जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जब तक वो उसमें नहीं पहुंचेगा तब तक वो लर्निंग उसमें नहीं होगी। ये चीज़ पे थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं वो डिले दिखाएंगे इसमें, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस लेवल का हो गया है उनके अंदर, मतलब जितना एज के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो उनके अंदर नहीं होगा, वो थोड़ी पिछली अवस्था में होंगे। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट होता है, इसलिए वो जल्दी उन लक्षणों को शो कर सकते हैं और उनकी लर्निंग जो है थोड़ी सी हायर ऑर्डर की हो सकती है। पियाजे थ्योरी के जो संज्ञानात्मक विकास उन्होंने लिया है इसमें 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 मुख्य बिंदु हैं जिन पर आधारित है पियाजे की थ्योरी। इस जो यहाँ CD दिया हुआ है सेंटर में, CD इज़ फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 की पॉइंट्स क्या हैं? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ये 4 मेन पॉइंट हैं जिन पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे की थ्योरी आधारित है। स्कीमास, अब हम इन्हें चारों पॉइंट्स को जो है डिटेल में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट वन हम ले रहे हैं स्कीमास। स्कीमास जो हैं इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद या छूने के बाद या सुनने के बाद उस बच्चा उसके बारे में जो दिमाग में एक इमेज बनाता है या जिस तरह से वो रिएक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर, वो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बच्चे के अंदर हो रहा है उसे हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा मीन्स द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को देखकर उसके दिमाग में उसके बारे में जो इमेज बन रही है, जो वो सोच रहा है, दैट इज़ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग ब्लॉक को हम स्कीमा कहते हैं। एंड स्कीमाज आर द मेंटल पैटर्न्स दैट डिस्क्राइब्स द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में देखने के बाद या सुनने के बाद, कोई आवाज़ करने वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको सुन के बच्चा सोचेगा कि हाँ ये चीज़ इस तरह से आवाज़ करती है। कुछ देखा उन्होंने, कोई पिक्चर देखी, किसी जानवर को देखा, तो उस चीज़ को देखने के बाद उनके दिमाग में उसका जो पैटर्न बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। स्कीमास आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के स्कीमास होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव
एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव स्कीमा एंड बिहेवियरल स्कीमा। कॉग्निटिव तब होगा जब किसी चीज़ को देखकर वो दिमाग में जो सोच रहा है, दैट इज़ कॉग्निटिव स्कीमा, उसकी जो इमेज मन में बना रहा है। बिहेवियरल स्कीमा वो है कि किसी चीज़ को देखने के बाद यदि बच्चे को डर लगता है या उसे ये समझ में, एक बार किसी गर्म चीज़ को छू लिया है और बच्चे, तो वो ये समझ जाएगा कि ये चीज़ गर्म है तो इसको नहीं छूना है। तो वो एक डर जो उसके बिहेवियर में जो चेंज आएगा, दैट इज़ बिहेवियरल स्कीमा। तो अगली बार जब वो उस चीज़ को देखता है तो वो डर के कारण पहले ही उस चीज़ को नहीं छुएगा कि ये चीज़ गर्म होती है। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में स्कीमा डेवलप किया है बच्चे ने, उस स्कीमा का यूज़ जब बच्चा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए करता है ना, जो नॉलेज या जो स्कीमा उसके अंदर डेवलप हुआ है उसका न्यू ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना था। यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑन द न्यू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को देखा, उसने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इससे ऐसी आवाज़ होती है। जब कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट उसे दिखाई देगा तब भी वो उसे बजाने की कोशिश करेगा कि इसमें से भी वही आवाज़ वैसी ही होती होगी। तो जब हम न्यू सिचुएशन में या न्यू ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन। यहाँ जब एग्जिस्टिंग स्कीमा को बच्चे ने न्यू ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया, लेकिन यदि वो चीज़ फिट नहीं हुई, जैसे आवाज़ की बात हम कर रहे थे कि अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को उसने बजाया लेकिन उसके अंदर आवाज़ नहीं होती है, तो फिर उसे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा और न्यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा कि न्यू ऑब्जेक्ट की कुछ और वो क्वालिटी देखे कि इसके अंदर और क्या चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग नया फिर उसका मेंटल पैटर्न डेवलप होगा। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर कि एग्जिस्टिंग स्कीमा फेल हो जाता है और न्यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर उसे जो प्रोसेस करनी पड़ती है उस कंडीशन में फिट अपने मेंटल पैटर्न को रखने के लिए, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा जब फेल होता है और न्यू सिचुएशन आती है तो किस तरह से वो एक बैलेंस बनाए न्यू सिचुएशन में और एग्जिस्टिंग स्कीमा के बीच में, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। या तो बच्चा एकदम से व्यथित हो जाएगा कि ये तो आवाज़ करने वाली चीज़ थी और ये आवाज़ नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो एक इक्विलिब्रियम उसे बनाना है कि जहाँ न्यू पैटर्न फॉर आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट आया है उसमें एग्जिस्टिंग स्कीमा फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो अपना एक मेंटल इक्विलिब्रियम उसे बनाना होगा और वो प्रोसेस कहलाएगी इक्विलिब्रियम, जहाँ हम न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू सिचुएशन के साथ में एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसको बैलेंस बनाकर आगे बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्हें पियाजे ने अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है दैट इज़ 0 to 2 years, मीन्स लगभग ये इन्फेंसी पीरियड है। फ्रॉम बर्थ टू 2 years जो एज है उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर इसलिए कहा जा रहा है, सेंसरी मीन्स जो सेंस ऑर्गन्स पर आधारित है। यहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं वो सिर्फ सुन के, सूंघ के, टच करके, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ही वो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या उसके बारे में जो स्कीमा डेवलप करते हैं, इमेज बनाते हैं, मेंटल पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न किससे बनता है? सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जो टच करके, सूंघ के या सुन के किसी भी तरह से वो अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके एक पैटर्न बनाते हैं। इसलिए इस स्टेज को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 साल की स्टेज होती है। इस स्टेज में जो है बच्चे के स्कीमास, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो
स्कीमा है। स्कीमा के बाद आपका नेक्स्ट आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन वाली स्टेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ थोड़ा सा वो न्यू ऑब्जेक्ट्स को देख के फिर कैसे उनको रिएक्ट करना है, कैसे एग्जिस्टिंग स्कीमा फेल हो रहा है तो नए में कैसे करना है, वो चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। इस स्टेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। फर्स्ट इज़ 2 to 4 ईयर्स, देन 4 to 7 ईयर्स। जो 2 to 4 ईयर का पीरियड है जिसे हम प्ले ग्रुप पीरियड कहते हैं, इसे हम प्री कॉन्सेप्चुअल फेज के नाम से जाना जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 पार्ट्स में जो 2 to 4 ईयर का पार्ट है उसे हम प्री कॉन्सेप्चुअल फेज कहेंगे, प्लस जो 4 to 7 ईयर्स का पीरियड है उसे हम इंट्यूटिव फेज़ के नाम से जानते हैं। इंट्यूटिव फेज़ में सिर्फ किंडरगार्टन जो क्लासेस हैं वो लेवल यहाँ पर आएगा। देन कम्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ आके बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं पर कॉन्क्रीट जो चीज़ें दिखाई दे रही है उनके बारे में उसे सभी नॉलेज हो जाती है। ये प्राइमरी एजुकेशन का पीरियड कहलाता है 7 to 11 ईयर्स। आफ्टर 11 ईयर्स द स्टेज कम्स दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 ईयर एंड ऑनवर्ड चलता है। तो मिडिल टू हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इस स्टेज में दी जाती है। यहाँ एडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट होगा और ये जो पीरियड है 11 ईयर आफ्टर दैट इज़ फॉर मिडिल एंड हायर लेवल एजुकेशन। यहाँ बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन से हटके इन 7 to 11 ईयर्स में सिर्फ वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में ही वो समझ पा रहा था। लेकिन 11 साल के बाद जो है वो जो चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन भी बच्चा कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। मूर्त रूप में जो चीज़ें विद्यमान हैं उनके नॉलेज के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त रूप में जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी वो जानकारी रखता है। ऐसे सभी ऑपरेशंस वो कर सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड पियाजे के द्वारा दी गई अवस्था कौन सी है संज्ञानात्मक विकास की, तो हमारा आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक चलती है। यदि ये पूछा जाए कि मिडिल और हायर लेवल एजुकेशन में पियाजे ने किस अवस्था को दर्शाया है, तो हमारा आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पियाजे के अनुसार किस स्टेज में डेवलप होती है, तो भी हमारा आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर एंड लेटर एज। इंट्यूटिव फेस में स्कूलिंग का कौन सा पार्ट होगा, तब आपका आंसर होगा किंडरगार्टन जो कि 4 to 7 ईयर्स है। प्री स्कूल स्टेज जो है या प्ले ग्रुप स्टेज जो है उसे किस नाम से पियाजे ने दिया, तब आपका आंसर होगा प्री कॉन्सेप्चुअल फेज। और ये दोनों स्टेजेस जो हैं इंट्यूटिव एंड प्री कॉन्सेप्चुअल, दोनों स्टेजेस जो हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आती हैं। और सबसे पहली जो अवस्था जो 0 से लेके इन्फेंसी पीरियड पूरा आपका रहता है 0 to 2 ईयर्स, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं और आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।